क्या हो अगर मैं कहूँ कि दुनिया में ऐसा इंसान भी मौजूद है जिसे कभी माँ ने जन्म नहीं दिया, न उसका कोई परिवार है, न दिल की धड़कन से उसकी शुरुआत हुई, न गर्भ की गर्मी में वो पला। एक ठंडी चमकती लैब, कुछ शीशे के ट्यूब्स और डीएनए का एक कोट, बस यही उसकी शुरुआत है। ये इंसान जैसा दिखता है, बोलता है, चलता है, लेकिन क्या वो सचमुच इंसान है या फिर एक प्रयोग जिसके पीछे कोई आत्मा नहीं, कोई इतिहास नहीं? ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, ये वो हकीकत है जिसे दुनिया की सरकारें, लैब्स और बायोटेक कंपनियां पर्दे के पीछे छुपा रही हैं। वेलकम टू टी एक्सपोज। ह्यूमन क्लोनिंग, विज्ञान का वो दरवाजा जो अब खुल चुका है। क्लोनिंग कोई नया शब्द नहीं है। 1996 में डॉली द शीप ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। पहला क्लोन किया गया स्तनपाई। तब से लेकर अब तक चुपके चुपके कई देशों की गुप्त लैब्स में इंसानी क्लोनिंग पर काम चल रहा है। साउथ कोरिया, चाइना, रशिया, इनके नाम सुने हैं? खबरें हैं कि वहाँ ऐसी लैब्स हैं जहाँ इंसान बनाए जा रहे हैं, लेकिन कोई खुलकर बोलता नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ विज्ञान का सवाल नहीं, ये नैतिकता का सवाल है, इंसानियत का सवाल है और सबसे बड़ा नियंत्रण का सवाल है। 2018 में चीन के साइंटिस्ट ही जानकुई ने दुनिया को चौंका दिया। उसने दावा किया कि उसने क्रिस्पार तकनीक से 2 जुड़वा लड़कियों के जीन एडिट किए। ये क्लोनिंग तो नहीं थी, लेकिन इसने वो दरवाजा खोल दिया जहां से क्लोनिंग की खबरें रिसने लगी। गुप्त प्रोजेक्ट्स, छुपी हुई लैब्स और ऐसे भ्रूण जो अब सिर्फ भ्रूण नहीं, पूरे इंसान बन रहे हैं। यूएन और WHO ने इसे गलत ठहराया, लेकिन क्या सिर्फ निंदा से कोई रुकता है? बायोटेक कंपनियों के पास लाखों डीएनए सैंपल्स हैं। वो कहते हैं हम सिर्फ मेडिकल रिसर्च के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च के नाम पर दुनिया में क्या क्या नहीं हुआ ये शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है, इंसान को क्लोन क्यों करना चाहेंगे? जवाब सुनकर रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ऑर्गन हार्वेस्टिंग। कल्पना करो एक क्लोन जिसे सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि उसका दिल, लिवर या किडनी निकालकर किसी और को दी जाए। एक जीता जागता इंसान जो सिर्फ स्पेयर पार्ट्स के लिए बना हो। सुपर सोल्जर्स, ऐसे सैनिक जो इंसान जैसे दिखते हैं लेकिन है नहीं। इनका दिमाग प्रोग्राम्ड है, न डर, न दर्द, न सवाल, सिर्फ आदेश और उसका पालन। क्या कोई देश ऐसी सेना नहीं चाहेगा? मेमोरी ट्रांसफर। अगर कोई मर जाए तो उसकी यादें वो भी स्टोर की जा सकती है। एआई और ब्रेन चिप्स के जरिए किसी की स्किल्स जैसे पायलट की उड़ान कला या वैज्ञानिक का दिमाग किसी और के शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। लॉस्ट लव्ड वंस। अगर कोई बिलियनियर अपने मरे हुए बच्चे को वापस लाना चाहे तो क्या वो ऐसा नहीं करेगा? एक क्लोन जिसमें पुरानी यादें डाली जाएं। वो बोलता है, हंसता है, लेकिन क्या वो वही इंसान है? अब विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है कि हम इंसान को डिजाइन कर सकते हैं। इंटेलिजेंस। क्रिस्पार से जीन एडिट करके बच्चे को पैदा होने से पहले ही सुपर स्मार्ट बनाया जा सकता है। ऐसा दिमाग जो गणित, प्रोग्रामिंग या भाषाएं पैदा होते ही समझ ले। स्ट्रेंथ। मसल्स, हड्डियां, स्टेमिना, सब कुछ जन्म से पहले कस्टमाइज हो सकता है। सुपर एथलीट्स या सुपर सोल्जर्स जो बचपन से ही सबसे तेज और ताकतवर हों। इमोशंस, गुस्सा, डर या प्यार, इन सब को जीन एडिटिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। एक सैनिक जिसे डर महसूस ही ना हो या एक इंसान जो कभी उदास ना हो। लेकिन अगर इंसान को प्रोडक्ट बनाया जा रहा है तो सवाल ये है, उसका मालिक कौन? वो क्लोन या वो लैब जिसने उसे बनाया? क्या वो इंसान है जिसे आजादी का हक है या एक मशीन जिसे ऑन ऑफ किया जा सकता है? हॉलीवुड की फिल्में द आइलैंड, नेवर लेट मी गो, ब्लेड रनर, ये अब सिर्फ कहानियां नहीं, ये चेतावनी है। कल्पना करो एक क्लोन तुम्हारे सामने खड़ा है, वो हंस रहा है, बात कर रहा है, लेकिन क्या तुम उसे इंसान कहोगे? क्या तुम उसे पहचान भी पाओगे? ह्यूमन क्लोनिंग शुरू हो चुका है, बस फर्क इतना है कि कुछ देश इसे छुपा रहे हैं, कुछ धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। एक दिन आएगा जब इंसान बनाने के लिए माँ की जरूरत नहीं होगी, बस चाहिए होगा एक डीएनए सैंपल, एक चिप और एक लैब टेक्नीशियन। क्या हम उस दुनिया के लिए तैयार हैं या फिर वो दुनिया हमें क्लोन करके हमारी जगह ले लेगी? टी एक्सपोज पर ऐसे ही हिडन टेक और सच्चाई को सामने लाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम टू टी एक्सपोज, जहां हम दिखाते हैं जो दुनिया छुपाती है।